हाँ जी दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप दोस्तों? आज का जो ये वीडियो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। शायद आपके सारे पेन्स एंड सॉरोज़ को कंप्लीटली ख़त्म करने का मात्र एक सॉल्यूशन, वो भी बहुत ज़्यादा इजी, फ्री ऑफ कॉस्ट। आज ये दैट इज़ द रीज़न दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। चाहे वो जर्नी के बिल्कुल शिखर पे पहुंच गए हो, चाहे आप जर्नी के मिड में हो, चाहे आपकी ये अवेकनिंग जर्नी है। मुझसे पूछा गया मैंने कल वीडियो क्यों नहीं बनाया। हाँ जी दोस्तों, कल मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, कुछ इतनी सारी काउंसलिंग्स थी कि मैं कल आप लोगों के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाई, जिसमें कि हमारी टीचर जी ने एक दिन में 2 काउंसलिंग ली। टीचर जी की बात मैं इसलिए कर रही हूँ, हालांकि हम लोग तो खैर बहुत जल्दी जल्दी बात करते ही रहते हैं। अक्सर उन्होंने आई थिंक अनगिनत काउंसलिंग्स अब तक वो ले चुकी होंगी, लेकिन इस बार जैसे कि मैं हर बार डिवाइन फेमिनिन्स की एक कोई केस स्टडी करती हूँ, इस बार हम अपनी टीचर जी की ही केस स्टडी कर लेते हैं। आई होप आप मुझे परमिशन देते हो। उसके पहले जो मेरी कल अदर काउंसलिंग्स आई थी, बहुत सारी जो न्यू अवेकनिंग्स थी, उनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे घर वाले हमें इतना ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं कि हम इनर वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक आप में से बहुत से लोग इस पे जानते हो कि भाई घर वाले ट्रिगर कर रहे हैं, हम इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो मतलब डेफिनेटली नेगेटिविटी है। ठीक है, हमें क्या करना है, ऑरा क्लियरिंग करना है। ठीक है, कभी कभी हम कुछ बवाल कर देते हैं, कभी कभी हमारे डीएम हमको ट्रिगर कर देते हैं, कभी कभी घर वाले अननेसेसरी ट्रिगर करते हैं। कहीं ना कहीं से ट्रिगर मिलता रहता है। कैसे करें इनर वर्क, है ना? वैसी जर्नी इतनी टफ, ऊपर से इतना हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेसिंग्स होती रहती हैं, बॉडी में एक्टिवेशंस होते रहते हैं लाइट कोड के, हमारी बॉडी लाइट बॉडी ट्यूशन में कन्वर्ट हो रही है। ऊपर से इतना रोका जाता है, पूरी एड़ी चोटी का बल लगाया जाता है। ठीक है, तो मैंने इस पे बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे वीडियो बनाए थे 2021 में, जाके देखिए। आज मैं 1 लाइन में इसका आंसर देख के इस बात को ये ख़त्म करती हूँ। आपने सुना है ना वो फूट डालो शासन करो, ये मेरा नया महामंत्र है। फूट डालो शासन करो, मेरा नहीं है, उनका है, और उनकी उनकी सच्चाई में रिवील कर रही हूँ। ये जो एनर्जीज होती है ना, क्या करती हैं, ये कभी कभी जैसे बोलो आपके फैमिली मेम्बर हो गए, उनको उनके माइंड को मैनिपुलेट करेंगे, वो आपको ट्रिगर करेंगे। कभी कभी दूसरी साइड में आपको ट्रिगर करेंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपके हस्बैंड के लिए के अगेंस्ट, आपके घर वालों के अगेंस्ट, आपके भाई बहन के अगेंस्ट, है ना? देखो मेरा हस्बैंड कैसा है, मुझे ऐसे अब्यूज़ कर रहा है, मुझे मार रहा है, मेरे संग नार्सिसिस्ट है। वहाँ पर वो उनको ट्रिगर बोलेंगे कि देखो कैसी है ये तो घर में ध्यान ही नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ रहती है, ऐसी है वैसी है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, वहाँ से आपके जो घर वाले हैं वो भी बेचारे दुखी, वो भी उसके विक्टिम, वो आप पे चिल्ला रहे हैं। यहाँ आप भी दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, पीट रहे हो। यार क्या ये ज़िंदगी, ये झंडे होके रह गई, राइट? अब आप लोग के पेन्स का मज़ा कौन लेता है? वो तीसरी एनर्जी। इसी को बोलते हैं फूट डालो शासन करो। तो आपको अगर समझ में आ जाए ये बात, इन शॉर्ट न्यू अवेकनिंग्स, तो केयरफुल रहो। इसीलिए मैंने इसका जो आंसर इनके इस महामंत्र का आंसर सिंपली दिया था, यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। और ये महामंत्र हर जगह फेमस हो गया है, रिएक्ट करना ही नहीं। ठीक है, चलिए, ये तो कल मेरी बहुत सारी कॉमन काउंसलिंग था जिसका मैंने जस्ट आज निकाल दिया। अब चलिए बात करते हैं हमारी टीचर जी की काउंसलिंग का, जिसमें कि उनका केस क्या था। देखिए, आप लोग जब इनर चाइल्ड करते हो तो बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर आती हैं, बहुत सारे रियलाइजेशंस आप लोग होते हैं। आपको जो जो समझ में आता है, मेन चीज़ें आप उस पर काम करते हो, वर्क करते हो। ठीक है, और अपने आप को कोशिश करते हो, प्रयास करते हो कि आप ट्रॉमा से फ्री हो जाओ, आप एक विक्टिम एनर्जी से फ्री हो जाओ, आपकी सारी जो अंदर लेयर्स हैं, क्योंकि जर्नी तो यही है
जर्नी में तो यही है, आपको अपने आप को बिल्कुल सारे ट्रॉमा से, सारे पेन से, अपने सारे विक्टिम एनर्जीज से, सबसे अपने आप को फ्री करना है। जैसे आप प्योरली इनकारनेट हुए थे उसी पोजीशन में आना है, इंक्लूडिंग क्लियर ऑल योर कर्मा, ऑल योर डीएनए, ऑल योर पास्ट लाइफ वुंड्स, दिस लाइफ वुंड्स, ठीक है, ट्रॉमास, एनर्जेटिक ब्लॉक्स, एथरिक वुंड्स एट्सेट्रा, सारा काम करना है। ठीक है, आप लोग इनर वर्क भी कर रहे हो, बिल्कुल सही है। इनर वर्क बहुत ज़्यादा 75% हेल्प करता है इन सारी कार्मिक वुंड्स, एथरिक वुंड्स, आपके पास्ट लाइफ वुंड्स, आपके कोर वुंड्स, आपके ट्रॉमास एट्सेट्रा, इस लाइफ की ट्रॉमा, आपके पास्ट लाइफ की ट्रॉमा, आपके एनर्जेटिक ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ों को आपका सिस्टमेटिक इनर वर्क 80% मैं कह सकती हूँ काम करता है, हील करता है। और दैट इज़ द रीज़न कि चैनल पे इतने लोग हर दिन टेस्टिमनी देते हैं कि दे आर डूइंग गुड, दे आर हैप्पी, वो अपने लाइफ के सारे स्ट्रेस से ऊपर उठ चुके हैं, वो क्या थे और अब कितना लाइफ में हैप्पी है, फुलफिल्ड फील कर रहे हैं, कंप्लीट फील कर रहे हैं, होल फील कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस के मोड में आ चुके हैं, एक हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन बन चुके हैं। और बिल्कुल ऐसे ही हमारी टीचर जी भी हैं, शी हैज़ नाउ हाई लेवल ऑफ डिवाइन फेमिनिन, बहुत ही हाई लेवल की वो बन चुकी हैं। बट फिर भी लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें ऐसे कोर पे रहती हैं जो कोई भी थेरेपी हील नहीं कर सकता। आप सबकॉन्शियस करवा लीजिए, आप दुनिया का कुछ भी करवा लीजिए, वो हील नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास होते हैं जिनको कहा जाता है कि सिर्फ भूल जाओ, भुलाने के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई चीज़ भूलती ही नहीं है। क्योंकि हम सब लोग क्या हैं, हम लोग एक मैटर से बने हैं, यू नो, वी आर ऑल सेल का फॉर्मेशन ही तो है हम लोग ह्यूमन बॉडी क्या है, इट्स अ क्लस्टर ऑफ ऑल सेल्स। ठीक है, तो ये जो कपड़ा है ऊपर, तो कोई भी और हर चीज़ की मेमोरी होती है। तो अगर आपसे कोई कहे कि उस दुख को भूल जाओ, तो भूलने वाली कोई चीज़ ह्यूमन बॉडी में तो है ही नहीं। हर चीज़ की कोडिंग आपके अंदर, आपकी जीन्स में छुप रही है। ठीक है, अंदर सब इकट्ठा हो रहा है, तो कोर में बारीक बारीक भी, और वो पता नहीं ज़िंदगी में किस मोड़ पे कहाँ जाके आपके सामने आ जाए, कहाँ तक कौन सी हीलिंग करोगे आप। इसलिए मैं आपको एक जीन थेरेपी बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी एंड नो कॉस्ट। ठीक है, जो आप लोग कर सकते हो। और यही चीज़ मैंने, जो हमारे टीचर जी के को सरफेस पे जो भी चीज़ें आ रही थी, उनको भी मैंने यही बताया, और मुझे लगा कि ये कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, जो जीन्स, जो भी चीज़ें आपके बचपन में, सपोज कि आप इनर चाइल्ड, बचपन में आपके संग एक टाइम था जो कि बहुत ही बुरा बीता था, और शायद उसको आप इस वक्त आपके दिमाग से वो टाइम निकल चुका है। ऐसी बहुत सी यादें होती हैं, हमें याद थोड़ा ना होता है, और शायद वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव की भी होंगी, बट आप भूल चुके हो उसको। ठीक है, या हर चीज़, हर कोई एक बारीक बारीक कोर्स से हीलिंग कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, पर लाइफ में कब कौन सी चीज़ एक वोल्केनो की तरह ऊपर आ जाए, लाइफ में कौन सी बारीक सुप्त कोई चीज़, सुप्त कोई ट्रिगर, सुप्त कोई ब्लॉकेज या इशू या व्हाटएवर कब इस जर्नी पे ऊपर आ जाए, कोई नहीं जानता। एंड बट इट क्रिएट अ वेरी बैड सेंसेशन। आपके हार्ट चक्र में एक गंदा सा सेंसेशन फील होता है, आपको बहुत ही नेगेटिव लगता है, ऐसा लगता है कि इसका आंसर मैं कहाँ ढूंढूं, कैसे मैं हील करूं, कोई रास्ता नहीं है। उन चीज़ों का रास्ता, उन चीज़ों की हीलिंग मैं आपको आज यहाँ बता रही हूँ कि आप कर सकते हो। ठीक है, तो टीचर जी का केस जो भी था, उसमें जो भी चीज़ थी, तो मैंने उनको यही गाइड किया कि जो भी चीज़ चाहे इस लाइफ की है, चाहे पास्ट लाइफ की है, वो आपके जीन्स में जाके फिक्स हो चुकी है। ठीक है, एंड दैट यू कांट चेंज। फॉर एग्जाम्पल कि शी वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट हर फादर हु इज़ नो मोर दिस टाइम। तो अब उस चीज़ को तो आप हील कैसे करोगे, वो तो इस लाइफ में ही नहीं है। जो भी स्टोरी तब की थी उसको हील कैसे करेंगे। मतलब अगर कोई इंसान लाइव हो तो चलिए एक घड़ी हम सॉरी बोल दें, फॉरगिवनेस सीख कर लें, वॉटेवर। जो है ही नहीं, और उन्होंने जो भी आपको हर्ट किया, मान लीजिए, या जो भी आपके संग हुआ,
उसको अब कैसे हील करेंगे? वो तो पास था, वो तो बीत गया, वो हो चुका है। अब वो तो आपके जीन्स में वो चीज़ लगता है एक चिप की तरह आपके अंदर वो जा चुकी है। अब उसको कैसे हील करेंगे? तो यू हैड ओल्ड रियलिटीज इन योर जीन्स, ठीक है? नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट द न्यू रियलिटी, ठीक है? सपोज किसी ने कहा कि तुम दुनिया की सबसे बेकार इंसान हो, तुम्हारे तो ये बस की बात ही नहीं है, तुम तो ये कर ही नहीं सकती हो, तुमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। और कुछ ऐसा इंसिडेंस आपकी लाइफ में हुआ, प्रूव भी हो गया कि आप कुछ करने के लायक ही नहीं है, और उस इंसिडेंस ने आपके दिमाग में ये बिल्कुल कंफर्म कर दिया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आपसे ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाएगा, ठीक है? सबकॉन्शियस माइंड में वो चला गया और आपकी रियलिटी बार बार वही आएगी। नाउ चेंज द रियलिटी। सपोज कि आपको कोई कुछ भी जॉब मिला और आप उस जॉब में अनसक्सेसफुल हुए, और उसके बाद आपको 4 बातें सुनाई गई, ठीक है ना? और वो बैड रियलिटी, वो ओल्ड रियलिटी आपके दिमाग में सेट हो गई। नाउ सिट इन द मेडिटेशन प्रोसेस। अपने आप को ध्यान में बैठिए, ठीक है? यूनिवर्स को सामने विजुलाइज करिए, ठीक है? उनसे अपने उस पूरे सेशन का चार्ज लेने को बोलिए, अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में, ठीक है? और सामने बिल्कुल एक ऐसा पिक्चर का स्क्रीन देखिए आप, और उस स्क्रीन में जो आप अनसक्सेसफुल हुए थे उसकी रियलिटी चेंज कर दीजिए। जैसे कि आप सपोज़ कि आपके फादर ने आपको बहुत ज़्यादा डांटा था, बहुत मारा था बचपन में, आपने आइसक्रीम खा ली और आपके फादर ने कहा कि तुमने आइसक्रीम क्यों खाई, तुमको क्या बात समझ में नहीं आती है, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, और तुम कहना भी नहीं मानती हो, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है, ठीक है? ये एक हमारी बैड रियलिटी है जो कि हमारे जीन्स में सेट हो गई है। अब हमको विजुलाइज करना है सामने स्क्रीन में कि वही फादर आप आइसक्रीम खा रहे हो, एंड वही फादर आपको देख के बहुत प्यार से आपके सिर पे हाथ फेर रहा है। बेटा, वेरी गुड, तुमको खाता हुआ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें बहुत पसंद है वो आइसक्रीम, ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए फिर लेके आऊँगा, बताओ तुम्हारी और कौन कौन सी पसंद का फ्लेवर है, वो तुम्हारे लिए लेके आऊँगा, चलो हम लोग चलते हैं गार्डन में घूमते हैं और तुम आइसक्रीम खाओ और गार्डन का हम लोग एंजॉय करते हैं। आपने ये फॉल्स रियलिटी खुद एट प्रेजेंट क्रिएट करी, जो कि बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। बट जब आप अपनी न्यू रियलिटी को, जब अगर वो एक ख़राब रियलिटी सबकॉन्शियस में जा सकती है, तो न्यू रियलिटी सबकॉन्शियस में क्यों नहीं जा सकती है? सबकॉन्शियस तो वैसे ही बेवकूफ़ होता है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि सच है कि गलत है। तो आपने आपको अपनी लाइफ में खुद ही एक पिक्चर बनानी है जैसी लाइफ आप चाहते हैं, और ये चीज़ हर जगह होगी। चाहे आपको सक्सेस नहीं मिल रही हो तो आप विजुलाइज करिए कि एक बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, आपके लाइफ में किसी से रिलेशन ख़राब हो रहा है तो जो जितना वो गंदा हो उसको उतना ही अच्छा देखिए। कि सपोज़ आपका हस्बैंड नार्सिसिस्ट है, वो बिल्कुल पिक्चर में वो बहुत ही अच्छा है, जो आप चाहते हो आप वो चीज़ें पिक्चर में, आप अपनी मन से अपनी पिक्चर बनाइए, अपनी स्क्रिप्ट लिखिए, खुद ही उसको विजुलाइज करिए और खुद ही उसको अपने मन में जिए। तब तक जिए जब तक कि वो सबकॉन्शियस में चली नहीं जाती है। आप देखना आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी, आपकी जीन्स चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल लिविंग बॉडी आपकी जीन्स चेंज हो जाएंगे। आपके अगर नार्सिसिस्टिक आपके पेरेंट्स हैं, आप विजुलाइज करिए कि जितने वो गंदे हैं और जितना आपके संग दुर्व्यवहार करें, उतनी ज़्यादा आप जैसा अपने पेरेंट्स को चाहते हैं उनकी रियलिटी को वैसे विजुलाइज करिए, बार बार करिए। और एक इतनी कहते ना कि 100 बार कहा झूठ भी सच बन जाता है, बस यही फॉर्मूला है। आपकी 100 बार देखे इस झूठ स्क्रिप्ट को सबकॉन्शियस माइंड सच मान के आपकी न्यू रियलिटी क्रिएट करेगा। और ऐसे आपके बारीक बारीक जितने भी रॉन्ग जीन्स थे जो आपको लाइफ में हर जगह दर्द तकलीफ दे रहे हैं, वो सारे जीन्स को चेंज कर दीजिए, सारी उन चीज़ को चेंज करिए। फिर देखिए आप लाइफ में कितना आप खुल के आज़ाद पंछी की तरह उड़ेंगे, एंड देन यू विल फॉर्म अ वेरी कहते हैं ब्राइट फ्लाइंग बटरफ्लाई। ठीक है, इस प्रकार से बटरफ्लाई बना जाता है। तो ये जीन थेरेपी आप हर किसी प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ करिए, अपना को आज़ाद करिए, मुक्त करिए हर दर्द से।
ये ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ द वेरी ब्लेस्ड जर्नी अगर आपको मिली है। ये जर्नी सिर्फ DM DF और बात करना, मिलना, सेक्स करना, इसकी ये जर्नी नहीं है। ये जर्नी बहुत कुछ सिखाती है। ये आपको खुल के जीना सिखाती है, आपको आज़ाद उड़ना सिखाती है। आप अपने इस लाइफ के नहीं, आप अपने पास्ट लाइफ के सारे दर्द से, सारे पेन से, सारे ट्रॉमा से आज़ाद होना खुद सीख सकते हो अपने बल पे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।